अमेठी से लेकर रायबरेली और मुरादाबाद तक उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई। दरअसल ईद ए मिलाद के जुलूस में इन अलग अलग जगहों पर युवाओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि यूपी में योगी पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी ये जो फिलिस्तीन प्रेमी है, इन पर जल्द ही योगी पुलिस शिकंजा कसेगी। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। अमेठी की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर ईद ए मिलाद के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इन्होना जिले के बराफात में ये जुलूस निकाला गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लेकर इसे लहराने लगे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साथ ही पूरे जुलूस में ये लोग फिलिस्तीनी झंडा लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा की। साथ ही लोगों में रोष बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया कि आखिर क्यों फिलिस्तीन का झंडा ये लोग फहरा रहे हैं। और इस तरीके से इस मामले में जब थाना प्रभारी प्रदीप सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि अभी किसी भी वीडियो के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, फिलिस्तीन का झंडा इस तरीके से लहराया गया है और जैसे ही पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी मिलती है तो आगे की कार्रवाई, आगे की जांच इस मामले में की जाएगी। जो भी दोषी है, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर इसी जुलूस में उल्मा की मनाही के बावजूद, यानी उल्मा ने पहले ही ये चेतावनी दी थी ऐसे उपद्रवियों को। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल ना बिगाड़ा जाए और इस तरीके से कोई भी घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके कुछ शरारती जो तत्व थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा लहरा दिया। झंडा लहराने के जो वीडियो है सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किए और अब वो खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल जुमा की नमाज के बाद पुलिस चौकी के पास मदरसा वसीरुल उलूम से जुलूस को सैयद नासिर मियां और अन्य उलमा झंडी दिखाकर रवाना उन्होंने किया। मुख्य बाजार से होते हुए तमाम जो रास्ते थे वहां पर ये जुलूस होकर गुजरा और इसी दौरान कुछ लड़कों ने प्रतिबंध के बावजूद फिलिस्तीन का ये झंडा वहां पर लहराया। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके हौसले बुलंद हैं और इसको लेकर अब एसएसपी सतपाल अंतिल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। अब योगी पुलिस जो है इनकी तफ्तीश करेगी, छानबीन करेगी, इनकी धरपकड़ शुरू होगी। क्या किसी साजिश षड्यंत्र का ये हिस्सा है? क्या मंशा इनकी थी? क्या तैयारी पहले से कर रखी थी? क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई है उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराकर एक तरीके से भारत की सरकार और भारत का विरोध एक तरीके से ये जताते हैं। हालांकि इससे पहले ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दरअसल इस ईद के मौके से पहले ही उन्होंने अपील की थी कि कोई भी भड़काऊ बयान ना दे, कोई भी ऐसा बयान ना दे या ऐसा काम ना करे जो कि लोगों को उकसाए और इस तरीके से घृणा पैदा करे, तनाव बढ़ाए। क्या कहा था मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, जरा वो भी सुनिए। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले जाएंगे और ये जश्न पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन की वजह से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और खूब शान व शौकत के साथ में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हर उम्मती का ये हक बनता है कि पैगंबर के यौम विलादत पर खुशियाँ मनाएं। तो खुशियाँ पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं और अब हर शहर, कस्बा और गांव में जुलूस निकाले जाएंगे। तो उस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जुलूस के दरमियान कोई भड़काऊ या उत्तेजित नारा न लगाया जाए। और ख़ास बात ये कि जो पाकिस्तान से प्रमोट किया गया नारा भारत आया, यानी सरतन से जुदा का नारा,
तो ये नारा कतन न लगाएं। ये भारतीय नारा नहीं है, ये पाकिस्तानी नारा है। सरतन से जुदा के नारे से तशद्दुद यानी हिंसा की बू आती है। इसकी जगह जो हमारे बुजुर्गों ने जो नारा ईजाद किया, भारतीय बुजुर्गों ने, कि प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इस नारे से प्यार और मोहब्बत झलकता है। तो इस तरह का नारा लगाएं और इस बात का भी जुलूस में ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि किसी भी विदेशी मुल्क का झंडा अपने जुलूस में न लहराएं। जैसे फ़िलिस्तीन में गज़ा के शहर में जिस तरीके से इसराइल जुल्म कर रहा है, तो गज़ा के फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया की हमदर्दी है, मगर इस हमदर्दी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि अपने जुलूसों में फ़िलिस्तीन का नारा, झंडा या ईरान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा या तुर्की का झंडा, किसी भी विदेशी मुल्क का झंडा अपने जुलूसों में न लहराएं। और अगर कोई बच्चा साथ में लगाता है, लेके आता है, आप लोगों को दिख जाए तो उसको तुरंत उसको हटा दीजिए, क्योंकि विदेशी मुल्कों का झंडा भारत में अपने जुलूसों में लहराना ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है, इसलिए इससे बचें। डीजे पे मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और अंजुमनों से सख्ती के साथ ये कह दिया गया है कि कोई भी अंजुमन डीजे लेकर के जुलूस में शामिल नहीं होगी, क्योंकि डीजे, नाच गाना, हुल्लड़बाजी, ये तमाम चीज़ें शरीयत की नज़र में नाजायज़ और हराम है। तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अब इस मामले में जांच होगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके की दरअसल चीजें निकलकर सामने आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है कि पुलिस ने जुलूस की ड्रोन से निगरानी कराई थी और उसके बावजूद भी इस तरीके से हौसले बुलंद थे इन उपद्रवियों के, जिसके बाद इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले ही मुरादाबाद में अगर मैं बात करूं तो वहां पर अधिकारियों के जरिए इस ईद को लेकर उन्होंने क्या तैयारी की थी, किस तरीके की व्यवस्था की थी, उसको लेकर पूरी जानकारी दी थी। क्या कहा था, जरा सुनिए। पूरे दिन कल ये ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके संबंध में काफी समय से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। सभी थानों में जनपद के सभी थानों में शांति समिति की बैठकें हुई हैं। जो लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में, जो त्योहार में जो लोग आयोजक होते हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ करके वार्ता कर ली गई है और जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो किए गए हैं। हम लोग खास करके जो शहर का जुलूस है उसके लिए हम लोगों ने जोन और सेक्टर में डिवीजन किया है। पूरे शहर को 6 जोन और 15 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। हमारे 18 बैरियर पॉइंट्स भी हैं और लगभग यहाँ पे 20 के आसपास इंस्पेक्टर्स इंक्लूडिंग एसएचओ लग रहे हैं। 300 के आसपास हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हैं। लगभग 100 के आसपास लेडी कांस्टेबल्स भी हैं और जो हमारे कुछ एसआई अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए लगा रहे हैं और हमारे पीएससी वगैरह के भी लोग लगे हैं। सभी जगहों पे, सभी जोन और सेक्टर्स में हमारे मजिस्ट्रेट साहबान भी हमारे पुलिस के साथ लगेंगे। हम लोगों ने लगातार रूट्स का भ्रमण किया है। रूट में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करा ली गई है। खास करके जो बिजली वगैरह के संबंध में जो चीज़ें हैं, जो सड़क के संबंध में, सब लोगों के बारे में हम लोगों ने बता दिया है और संबंधित विभाग से उसको दुरुस्त करा दिया गया है। जो केंद्रीय शांति समिति की बैठक है वो भी करा ली गई है। कल जो जुलूस है उसमें हम लोग जो हमारे ड्यूटी पॉइंट्स पे जो लोग हैं उनको बहुत सख्ती से बता दिया गया है। इस जुलूस में जो परमिशन दी गई है उसमें केवल जो जुलूस के साथ जो झांकियां चलेंगी केवल उन्हीं को परमिशन है, बाकी उसके साथ अन्य लोग उस जुलूस में शामिल होंगे। इसमें पिछले वर्षों में एक चीज देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां अनावश्यक रूप से उस जुलूस में हिस्सा लेती हैं। आसपास के थाना क्षेत्रों से, जनपद के थाना क्षेत्रों से दिन में अपने अपने थाना क्षेत्र में ये त्यौहार मनाने के बाद लोग शाम के समय, रात्रि में लगभग 7-8 बजे के आसपास गाड़ियों को लेकर उसके ऊपर लोहे का तख्त रख करके हमारे शहर में घूमते हैं
पूरी रात घूमते हैं, बार बार उसी रूट पे रिपीट करते हैं। उनको इस बार हम लोगों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है, पूरी तरह से रोका गया है। तो आपने मुरादाबाद के जो एसपी सिटी हैं उनको सुना, कुमार रणविजय सिंह, और उन्होंने बताया कि किस तरीके की तैयारियां उनके जरिए की गई थी। बावजूद इसके इस तरीके की घटना हो जाती है। सुल्तानपुर से लेकर रायबरेली तक की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इतने सख्त निर्देश, इतने कड़े रवैये के बावजूद भी इस तरीके से जो है उपद्रवी जो है उनके हौसले बुलंद है। किस तरीके से उपद्रवियों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाक्रम सामने आते हैं, तो जाहिर तौर पर यह हैरानी की बात है, जिसको लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होगी इस मामले में ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।